हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह ध्येय IAS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है और इसके अंतर्गत यह टेस्ट नंबर 8 है जिसके अंतर्गत हम लोग आर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसके बाद जो है 8 और 9, बस 9 तक की टेस्ट सीरीज मार्केट में DIS के आए हैं। इसके बाद से जो है किसी अन्य पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे। अगर जैसे PCS मंत्रा का है और आपका ये GS वर्ल्ड के हैं, ठीक है। PCS मंत्रा और GS वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट आर के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप लोग बताइएगा कि किसके प्रैक्टिस सेट आप लोगों को ज़्यादा सही रहेंगे, किसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, उसके हिसाब से जो है अगला जो प्रैक्टिस सेट है उसे सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित को इनके स्थापित पारित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ग्रामीण और स्थापना विकास कोष, बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम, आम आदमी बीमा योजना, आश्रय बीमा योजना। इसको क्रम के हिसाब से आपको लगाना है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की अगर हम बात करें, इसका स्थापना किया गया था, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का स्थापना 1995 में किया गया था। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? इसे 1900 पारित किया गया था 76 में। नेक्स्ट है आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत जो है वह 2007 ईस्वी में हुई थी और आश्रय बीमा योजना की शुरुआत की गई थी 2001 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2143। निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 5वीं, 6ठी, चौथी या फिर 7वीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और इसमें महत्वपूर्ण घटकों को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जैसे प्राथमिक शिक्षा हो गया, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण चिकित्सा, ग्रामीण सड़क, पौष्टिक भोजन, भूमिहीन श्रमिकों को मकान बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना, गंदी बस्तियों की उन्नति करना, सफाई करना, ये सभी लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? भारत में रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है। चालू खाते पर रुपए को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। दोनों विकल्प गलत हैं। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है किसी देसी मुद्रा या फिर से कह सकते हैं कि घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्राओं के रूप, विदेशी मुद्राओं में बिना हस्तक्षेप के, जैसे घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, या फिर विदेशी मुद्रा किसी घरेलू मुद्रा में कन्वर्ट हो जाए और उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, तो उसे रुपये की पूर्व परिवर्तनीयता कहा जाता है। और भारत में चालू खाते पर जो रुपये की परिवर्तनीयता और उसे 1994 में इसे परिवर्तनीय बनाया गया था, जबकि पूंजी खाते पर अभी तक यह पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी या फिर ए और सी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल और पुदुचेरी। यहाँ दोनों स्थानों पर जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। अगर केरल में लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे जो लिंगानुपात है 1084 है और पुदुचेरी में लिंगानुपात है 1037। इन दोनों जगहों पे जो लिंगानुपात है वह उच्च है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बनेठी कला का अभ्यास किस एक में निपुणता प्राप्त करने के लिए किया जाता है? चित्रकला, तलवारबाजी, हस्तशिल्प या फिर चिकनकारी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह तलवारबाजी से रिलेटेड है। और यह जो है इसके अगर हम उद्भव की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म में पाई जाती है और यह तलवारबाजी से संबंधित है। और इसके जो जानकार हैं वो वर्तमान समय में बहुत ही कम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। तांबा, तांबे की अगर हम बात करें, यह कहाँ पाया जाता है? तांबा पाया जाता है सोनराई। सोनराई कहाँ पे है? यह आपके ललितपुर में है। नॉन फायर प्लास्टिक के लिए यह जो है मकरी खो, और मकरी खो है आपका जो है यह मिर्ज़ापुर ज़िले में है। चूना पत्थर के लिए कजराहट फेमस है, और कजराहट सोनभद्र में है। कांच के बालू के लिए शंकरगढ़ फेमस है, और शंकरगढ़ जो है वो आपके प्रयागराज में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3-1-4-2। 3-1-4-2। माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? सोनभद्र, देवरिया, बलिया या फिर बिजनौर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिजनौर जिले में माहीगीर जनजाति का मूल निवास है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह जैव समुदाय और अजीवीय वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है, और इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है वह एक दिशीय होता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। इस यह जैव और अजैव घटकों के बीच या वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है, और इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है वह एक दिशीय होता है। और अगर हम बात करें पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग जो है वो सबसे पहले एजी टांसले द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। धारणीय विकास के संबंध में गलत कथन का चयन करें। यह अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेटलैंड ने 1987 में प्रस्तुत की थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें गलत पूछा है कि इसमें गलत आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव डालेगी? तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा, वातावरण असंतुलित हो जाएगा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। तत्वों का जो चक्रीयकरण है वह रुक जाएगा और वातावरण असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मलावी झील, अल्बर्ट झील, टंगानिका और रूडोल्फ, इसे जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसकी अगर हम बात करें, सबसे उत्तर में है आपका रूडोल्फ, सबसे उत्तर में रूडोल्फ है, पहले नंबर पे आ जाएगा। रूडोल्फ के बाद आएगा अल्बर्ट, अल्बर्ट के बाद है आपका टंगानिका, उसके बाद है मलावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4-2-3-1, 4-2-3-1, ऑप्शन डी जो है, बी जो है वो सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? शहर दिया गया है, उद्योग दिया गया है। हैनोवर कोयला उद्योग है, वूपरताल ऊनी वस्त्र उद्योग, डुलूज विमान उद्योग, लियोन्स रेशम उद्योग। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैनोवर जो है यह जर्मनी में स्थित है, और यह रसायन के लिए, धातु रसायन के लिए प्रसिद्ध है, न कि कोयला उद्योग के लिए। अन्य सभी जो है वो सही हैं, जैसे वूपरताल ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, टूलूज जो है यह विमान उद्योग, और लियोन्स जो है रेशम उद्योग। इसमें वूपरताल जो है यह आपके जर्मनी में है, ठीक, और टूलूज जो है यह फ्रांस में है, और लियोन्स ये भी जो है फ्रांस में है। तो वूपरताल जर्मनी, टूलूज और लियोन्स फ्रांस में है, हैनोवर भी आपके जर्मनी में है, जो धातु रसायन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन एक बेनेलेक्स देशों में शामिल नहीं है? लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम या फिर पुर्तगाल? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पुर्तगाल इसमें शामिल नहीं है। बेनेलेक्स देश के अंतर्गत बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं। और पुर्तगाल की अगर हम बात करें, यह स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया प्रायद्वीप या आइबेरिया देशों का निर्माण करते हैं। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन दोनों आइबेरिया बनाते हैं, जबकि बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग यह तीनों देशों को सम्मिलित रूप से बेनेलेक्स देश कहा जाता है, बेनेलेक्स कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? चिली, कैलिफोर्निया, केप टाउन या फिर बोलीविया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोलीविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की अगर हम बात करें तो यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 45 अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भागों में, ठीक है, महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। कौन सी जलवायु? भूमध्य सागरीय जलवायु। और इसकी अगर हम बात करें तो फ्रांस हो गया, दक्षिणी इटली, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया, कैलिफोर्निया, चिली, पर्थ, केप टाउन, यहाँ पे जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? चूना पत्थर क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, परिहिमानी या मरुस्थलीय? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। और यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। और हिमानियों का जब कटाव होता है, ठीक है, हिमानियों में जो अब घर्षण होता है, इसके बाद वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। वी आकार की घाटी जब चौड़ी हो जाती है तो वही यू आकार की घाटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए जैसे यू आकार की घाटी जो है हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है, और जैसे जैसे हिमानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सेल घिसती जाती है। वी आकार की घाटी आगे जो है यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, असीर पर्वत श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, कुवैत, सऊदी अरब इराक, सऊदी अरब बहरीन या सऊदी अरब यमन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब और यमन के बीच में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट सूची सेकेंड को सुमेलित करना है। इसमें कुछ जनजाति दी गई हैं और उनका जो क्षेत्र है जहाँ पे निवास करते हैं वो दिया गया, आपको मिलाना है। वुस्मैन जनजाति, यह जो है कालाहारी मरुस्थल में इनका मुख्य निवास क्षेत्र है। बंटू जनजाति की अगर हम बात करें, बंटू जनजाति उप सहारा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति जो है यह कांगो बेसिन में, और मासाई पूर्वी अफ्रीका में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 4। साइट्स के संदर्भ में सत्य कथन की चुनाव करें। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। इसे 1986 में लागू किया गया था। यह विश्व में पाए जाने वाले जीव तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार पर रोक लगाता है, उन पर नजर रखता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 2, 3, 1, 2, 1, 3 या फिर 1, 2, 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इसकी अगर स्थापना की हम बात करें, इसे जब लागू किया गया था 1975 में इसे लागू किया गया था, न कि 86 में। अन्य दोनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में मानी जाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में मानी जाती है। यह विकल्प आपका गलत है। इसकी जो उत्पत्ति है वह मिर्जापुर से हुई है। कहाँ से हुई है? मिर्जापुर से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? प्राचीन नाम दिया गया है महोदया, कन्नौज को प्राचीन नाम जो है महोदया था। मथुरा का प्राचीन नाम मधुपुरी, कानपुर का कानपुर और बुलंदशहर का बलवंत नगर। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत नगर जो है यह झांसी का पुराना नाम है। झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है? पेइंग गेस्ट योजना, इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, डिस्कवर योर रूट्स योजना या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश की पर्यटन विकास से संबंधित योजनाएं हैं। जिसमें से अगर हम बात करें, पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1994 ईस्वी में पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके बाद जो है इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की गई थी 2008 में। 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। डिस्कवर योर रूट्स ऑन, इसकी शुरुआत कब की गई थी? यह भारतीयों मतलब विदेशियों को, जो भारत में पर्यटन की दृष्टि से टूरिस्टर आते हैं, विदेशी टूरिस्टर, उन्हें जो है जहां उन्हें जाना है उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए यह योजना की शुरुआत की गई थी, डिस्कवर योर रूट्स योजना की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं? थारू, खरवार, बुक्सा या फिर जौनसारी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खरवार जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। और खरवार जनजाति की अगर हम बात करें, यह लोग मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर आदि जिलों में निवास करते हैं और यह स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। और यह जो है हिंदू रीति रिवाज का पालन करते हैं और इनका मुख्य जो आर्थिक गतिविधि क्षेत्र है वह कृषि, पशुपालन, शिकार करना, यह उनका मुख्य आर्थिक गतिविधि क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का जो शुभारंभ है वह कब किया गया था? 1995, 2001, 2005 या फिर 2003? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत 2001 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? वृक्षारोपण में वृद्धि करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए, अब एक ऑपरेशन ग्रीन्स जो है वह दूसरा है, ठीक है, जिसमें आलू, टमाटर
और जो आपके प्याज है इसके दाम में बढ़ोतरी को रोकने के लिए, स्थिर रखने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ये दूसरा है, या जो है उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में। और दूसरा जो ऑपरेशन ग्रीन्स है वो कृषि से रिलेटेड है। भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय करने हेतु संसद कौन सा विधेयक पारित करती है? संविधान संशोधन, लेखानुदान, बजट या फिर विनियोग? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विनियोग विधेयक पारित करती है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया, जिसमें कहा गया है कि संचित निधि से कोई भी व्यय संसद की अनुमति से किया जा सकता है और संसद द्वारा इसके लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। ऑप्शन डी सही है। वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? संविधान के अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यकता होती है। संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह तक प्रवर्तन में रहता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यकता होती है, गलत है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है, किंतु इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल जो है वह संसद के अनुमोदन के बिना 2 माह तक प्रवर्तन में रह सकता है। ठीक है, अर्थात 2 माह तक इसे लागू रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है और यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से भी दे सकता है। राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से कोई भी परामर्श जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति है उसे नहीं देता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अनुच्छेद 143 में इसका प्रावधान किया गया है और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श तभी देता है जब वो ऐसा परामर्श मांगता है, स्वप्रेरणा से नहीं देता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है? 275, 301, 302 या फिर 297? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 301 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, यह कुछ राजनीतिक दल दिए गए हैं और इनका गठन जब किया गया था उससे आपको सुमेलित करना है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1998 में। एआईडीएमके का गठन किया गया था 1972 में। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना जो की गई थी वह 1982 में की गई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। निम्नलिखित चुनाव सुधार समितियों को उनके गठन वर्ष के कालक्रम व्यवस्थित करना है। दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और वोहरा समिति। तो आप इसे कालक्रम के हिसाब से आपको डेट वाइज सुमेलित करना है। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब किया गया था? दिनेश गोस्वामी समिति का जो गठन है वह 1990 में किया गया था। तारकुंडे समिति का गठन 1974 में किया गया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था 1998 में और वोहरा समिति का जो गठन है वह किया गया था कब? 1993 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ब्लिजार्ड कनाडा, ब्रिकफील्डर फ्रांस, हरमट्टान नाइजर, पैम्पेरो अर्जेंटीना। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसके अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिकफील्डर फ्रांस का नहीं, यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आने वाला जो है एक तूफान है, चक्रवात है। ठीक है, जबकि ब्लिजार्ड कनाडा, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, हरमट्टान नाइजर, पैम्पेरो अर्जेंटीना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? मालदीव, युगांडा, बोत्सवाना या फिर ब्राजील? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बोत्सवाना। मालदीव, युगांडा, ब्राजील या विषुवत रेखा पर स्थित है, जबकि बोत्सवाना जो है यह किस पे है? बोत्सवाना मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पतन के रूप में विकसित हुए हैं। नदियों के ज्वार जलयानों को नौ संचालन योग्य बनाने में सहायक होता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। भारत का भूकंप क्षेत्र निम्न में से किस पेटी के अंतर्गत आता है। मध्य महाद्वीपीय, प्रशांत महासागरीय, मध्य अटलांटिक पेटी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत का जो भूकंपीय क्षेत्र है वह मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है और विश्व के लगभग 21% भूकंप इस पेटी में, विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं किसमें, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ताप्ती का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा या फिर एब्रो डेल्टा। इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी का डेल्टा। यह चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ताप्ती नदी का डेल्टा अगर हम बात करें, ताप्ती नदी का जो डेल्टा है भारत में नर्मदा ताप्ती का, यह ज्वार नदमुख नदी का वो है, ठीक, एस्चुअरी डेल्टा है। और मिसिसिपी मिसौरी जो है यह पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है और एब्रो डेल्टा जो है यह आपके दंताकार डेल्टा का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा जो है पंजाकार डेल्टा, नील नदी हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यह सब चापाकार डेल्टा के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी कहा जाता है। पैडजोल, चेस्टनट, लेटराइट या फिर चेरनोजम्स। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चेरनोजम को काली मृदा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एल्यूमिनियम उद्योग केंद्र और राज्य, दामन जोड़ी छत्तीसगढ़, जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, रेणुकूट उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दामन जोड़ी। यह जो है सोवियत संघ की सहायता से नालको द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग लगाया गया था और यह छत्तीसगढ़ नहीं, यह कहाँ पे है, उड़ीसा में। यह जो है आपके उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है, इसे जो लगाया गया था वह सोवियत संघ यूएसएसआर की सहायता से इसे लगाया गया था, ऑप्शन ए सही है। अंटार्कटिका महाद्वीप के दो भागों में विभाजित करता है। कोसियुस्को पर्वत, क्वीन मॉड पर्वत, यूरालिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्वीन मॉड पर्वत जो है यह अंटार्कटिक महाद्वीप को दो भागों में अलग करता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है। अलास्का, फ्लोरिडा, मोजाम्बिक या फिर आयोसीबो। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोसीबो धारा। यह जो है ठंडी जल धारा है जो प्रशांत महासागर की धारा है। मोजाम्बिक धारा यह हिंद महासागर की धारा और यह गर्म जल धारा है। फ्लोरिडा धारा यह अटलांटिक महासागर की धारा है और ये भी गर्म जल धारा है। अलास्का यह प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी पवनें पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण है। व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पवनें, पछुआ पवनें या फिर मानसूनी पवनें। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पछुआ पवनें। देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है, जो 40 से लेकर के 65 अक्षांशों के मध्य, ठीक है, इनका दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 अक्षांशों के मध्य पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य रूप से कारण है। ठीक है, जिन्हें पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्न में से किस कोयले क्षेत्र में पाई जाती है। झरिया, बोकारो, सिगरौली या फिर रानीगंज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिगरौली में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल, उपरोक्त में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है। एक और दो, दो तीन, एक और तीन या इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सभी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल यह तीनों सोन की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ विद्रोह दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। वेलुथम्पी विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह हुआ था आपके केरल में। कोल विद्रोह जो है यह हुआ था झारखंड में। अहोम विद्रोह जो है यह असम वाले क्षेत्र में, और तेभागा आंदोलन जो है यह पश्चिम बंगाल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। समाचार चंद्रिका, सहचर, मधुवृत्त या फिर से इंदु प्रकाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहचर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है।
देखिए, भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। यह विचार समाचार पत्र सहचर ने प्रकट किया था। 30 अप्रैल 1884 के प्रकाशित अंक में सहचर ने यह वक्तव्य जारी किया था, या कह सकते हैं कि यह टिप्पणी की थी कि भारत में रेल का विकास हथकड़ी है। ठीक है, कब प्रकाशित किया गया था? 1884 में प्रकाशित लेख में इसके द्वारा यह टिप्पणी की गई थी। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से किस एक ने घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, बाबर या फिर राजा राणा रतन सिंह? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राणा रतन सिंह द्वारा पराजित किया गया था। और जो घटोली या इसे खतोली के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यह जो कब हुआ था? 1517 से 18 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ऑप्शन भी सही है। मुगल शासन काल में निम्नलिखित में से कौन एक परगना के खजाने का प्रभारी अधिकारी होता था? फौजदार, आमील, सिकदार या फौजदार? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फौजदार। देखिए, प्रांतों को मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था, और जो जिला होता था, जिला को सरकार कहा जाता था। और जो सरकार है अर्थात जिला है, जिला का जो विभाजन है वो परगना में होता था, और परगने का जो अधिकारी होता था वो फौजदार होता था, जो खजाने का देखभाल करता था, उसका जो है निरीक्षण करता था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस के कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं है? राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित करना, गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया, फिर कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डी गलत है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी, और इसमें राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव, गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकृति, ये सभी मिला था। लेकिन जो कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी वह लखनऊ अधिवेशन 1936 में किया गया था। ठीक है, 1936 में किया गया था। और यहाँ पे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ संस्था दिए गए हैं और उसके संस्थापक दिए गए हैं। भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी, एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी, इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा, भारत माता सोसाइटी जतिन मोहन चटर्जी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी नहीं। इसके जो संस्थापक हैं वह सर सैयद अहमद खां हैं, जिसकी स्थापना 1888 में की गई थी। ठीक है, 1888 में की गई थी। और दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना है वह 1887 में की गई थी। 1887 में की गई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में किया गया था। कब? 1905 ईस्वी में। और भारत माता सोसाइटी की स्थापना जतिन मोहन चटर्जी द्वारा 1904 में किया गया था। ठीक है, तो ये डेट वाइज सभी संस्था याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी नहीं, इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां हैं। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु? इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह 1913 में मिला था, 1913 में। और ब्रिटिश राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था 1912 में। और मदन मोहन मौलवी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1916 में। और गोपाल कृष्ण गोखले की जो मृत्यु है वह 1915 में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कालक्रम के हिसाब से ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? इसका जो गठन है वह 1906 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? यह 1924 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है आपका सूरत अधिवेशन, यह कब हुआ था? 1907 में। और रैले कमीशन कब आया था? यह आया था 1902 में। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, 4-1-3-2। निम्न में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी? करजन, अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय या फिर लॉर्ड डफरिन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ या फिर आगरा?
इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आगरा में एक भी नहीं हुआ था। प्रयागराज में 3 अधिवेशन हुए हैं। टोटल उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1947, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, भारत की आज़ादी तक टोटल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं। टोटल 9 अधिवेशन हुए हैं, जिसमें से इलाहाबाद प्रयागराज में 3 अधिवेशन हुए हैं। और वो कब कब हुआ था? 1888 में हुआ था, 1892 में हुआ था, और फिर 1910 में हुआ था। लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुए हैं। लखनऊ में जो अधिवेशन हुए हैं वह हुआ है आपका 1899, 1916 और 1936। बनारस में एक 1905, कानपुर में 1925 और मेरठ में 1946। आगरा में एक भी अधिवेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। द सोशलिस्ट यह समाचार पत्र है, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? श्रीपद अमृत डागे द्वारा। नवयुग का संपादन मुजफ्फर अहमद करते थे। धूमकेतु का संपादन काजी नजरुल इस्लाम और निर्बल सेवक राजा महेंद्र प्रताप। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। जिला कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में और वृद्धि कर दी गई। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था और इसके अंतर्गत न्याय प्रशासन और कर की जो प्राप्ति है, इन दोनों को अलग कर दिया गया था। कलेक्टर का जो न्यायिक और फौजदारी शक्ति कलेक्टर से ले ली गई थी और उसी के पास केवल जो शक्तियाँ थीं वह कौन सी शक्तियाँ रह गई थी? कर से संबंधित शक्तियाँ बस उसके पास रह गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया था? एल्गिन, डफरिन, कर्जन या फिर चैम्सफोर्ड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कर्जन द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। ऑप्शन सी सही है। स्ट्रीप का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? जलवायु परिवर्तन, हाथियों के संरक्षण, बाघों की निगरानी या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाघों की निगरानी से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2010 ईस्वी में। सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप होता है। भारत के संदर्भ में यह कथन किसका है? लॉर्ड एटली, चार्ल्स वुड, जॉन सुलिवन या फिर कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स वुड का यह कथन है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगरा के किले का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला जो है वो आपका गलत है। आगरा के किले का जो निर्माण है वो अकबर द्वारा कराया गया था। ठीक है, जबकि काशी के सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरीदास था जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखा था? राजा सावंत सिंह, राजा छत्रसाल, राजा हरि सिंह या राजा कुशाल सिंह। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राजा सावंत सिंह। ऑप्शन ए सही है। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर छांदोग्य उपनिषद। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख मिलता है और पहली बार इसका जो पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया है वह इसी में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य शासकों की जो राजकीय चिन्ह है वह मछली है और पांड्य शासकों की जो पहली राजधानी थी वह मदुरै थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। पांड्य राज्यों की जो पहली राजधानी थी वो कोरकई थी, मदुरै उसके बाद की राजधानी है दूसरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? पुष्यभूति वंश थानेश्वर, मैत्रक वंश वल्लभी, मौखरी वंश कन्नौज, चंद्र वंश मगध। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रवंश। चंद्रवंश जिसे गौड़ वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो शासन काल है या फिर इसका जो क्षेत्र है वह कहाँ है? इसका क्षेत्र है बंगाल। बंगाल है, जिसका महत्वपूर्ण शासक था शाशांग। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी बस्ती है और यह हरियाणा में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके गलत हैं।
धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? राखी गढ़ी है, जो आपके हरियाणा में, ना कि धौलावीरा। और यह हरियाणा राज्य में नहीं है, धौलावीरा जो है यह गुजरात के कच्छ में है। तो दोनों विकल्प आपके क्या हैं? गलत हैं। यह हरियाणा नहीं, गुजरात के कच्छ में है। ठीक, और इसका सबसे बड़ा स्थल जो है वह राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी जो आपके कहाँ पे है? राखी गढ़ी है जो आपके हरियाणा में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आता है? दीन ए इलाही की स्थापना, दास प्रथा का अंत, मजहर की घोषणा या फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है दीन ए इलाही की स्थापना। दीन ए इलाही की स्थापना जो है अकबर द्वारा 1582 में की गई थी। ठीक, दास प्रथा का जो अंत है यह 1562 में अकबर द्वारा की गई थी। मजहर की घोषणा अकबर ने कब की थी? मजहर की घोषणा अकबर द्वारा 1579 में की गई थी। और तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति है वह 1563 में की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस एक ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन है समुद्रगुप्त द्वारा इसे संरक्षण दिया गया था। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, फिरोज शाह बहमनी, ताजुद्दीन फिरोज शाह या इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह। इसके द्वारा जो है 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में इसने जो हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था उसे समाप्त करने का आदेश दिया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, राजवंश दिए गए हैं, उनके द्वारा जारी सिक्के दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। कुषाणों द्वारा स्वर्ण और तांबे का सिक्का जारी किया गया था, गुप्तों द्वारा सोना और रजत, सातवाहन द्वारा स्वर्ण, कलचुरी द्वारा स्वर्ण, रजत और तांबे का सिक्का जारी किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, इनके द्वारा चांदी, तांबा, सीसा और पोटिन के सिक्के जारी किए गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। स्ट्रेडियोल जो है यह नारी विकास हार्मोन्स से रिलेटेड है। सर्टोली कोशिकाएं यह वृषण में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में। मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु की अगर हम बात करें तो यह जो है मेरुरज्जु की अगर हम बात करें तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार और सेरिब्रम स्मरण शक्ति के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन एक बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है? श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, थाइमस या फिर लार ग्रंथि। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि। यह एक बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि श्वेत, दुग्ध और लार ग्रंथि ये सभी जो है बहिस्रावी ग्रंथि हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वैसोप्रेसिन की अधिकता से क्या होता है? मूत्र तनु हो जाता है, रुधिर गाढ़ा, रुधिर दाब घट जाता है या फिर रुधिर दाब बढ़ जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुधिर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलीय हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, हीलियम और हल्के अज्वलनशील गैस हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलीय होता है। ठीक है, न कि विलीय होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसके बाद किसी अन्य पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। फिर जो है धीरे धीरे जो भी अच्छे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जाएगा। और उसके साथ साथ सेकेंड पेपर हिंदी और करेंट अफेयर के भी सेक्शन को प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। आप मेरे साथ बस बने रहिए। तो और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।